हेलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 12th फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहना, हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, विद्युत आवेशों से संबंधित कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की स्थापना कीजिए। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए सूत्र की स्थापना करो। तो इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है बेटियों, तो चलिए अपन क्या कहता है कूलाम का नियम। वैज्ञानिक कूलाम ने क्या कहा था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये डेफिनेशन मैंने यहां भी लिख दी। यानी उन्होंने कहा था किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है, उल्टा। किसी भी संख्या का उल्टा कर देते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती क्या करता है, किसी चीज में कमी को प्रदर्शित करता है, और समानुपाती क्या करता है, किसी चीज में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहां पर समझ लो, यहां पर क्या लिया, जैसे मान के चलो Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या मानी है, स्मॉल r मानी है। तब इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो इन आवेशों के गुणनफल के तो होगा समानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर हम समझने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं F समानुपाती Q1 डॉट Q2। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। उसके बाद F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लो। यहां पर आया समझ में। व्युत्क्रमानुपाती क्या कर रहा है, किसी चीज में कमी को प्रदर्शित कर रहा है, और समानुपाती क्या करता है, वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो इन आवेशों का मान अगर बढ़ा दिया जाए ना, तो इनके बीच में लगने वाले बल का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो जो इनके बीच की दूरी r है ना, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती शब्द आ गया। और व्युत्क्रमानुपाती क्या करता है, कमी को प्रदर्शित करता है। अगर हम आवेशों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, तो इस चीज को ये प्रदर्शित करते हैं यहां पर। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। समीकरण 1 व 2 दोनों को मिलाने पर, मैं लिख देता हूं यहां, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, इन दोनों को अगर मिलाते हैं या फिर हम तुलना करते हैं तो बन के आएगा F की F ले लेना आप, समानुपाती चिन्ह एक ही ले लेना, Q1 डॉट Q2 अपॉन में आ जाएगा r²। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। समानुपाती चिन्ह अगर हम यहां से हटाते हैं तो F बराबर K डॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन r²। यहां तक आया समझ में। चलिए, जो K है ना, जो K एक नियतांक है, क्या है, समानुपाती चिन्ह हटाया, यहां पर K आया, तो K क्या है, K एक नियतांक है। समझ रहे हो, K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम तथा मापन पद्धति पर निर्भर करता है। तो मैं लिख देता हूं यहां, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है जिसका माध्यम तथा मापन पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो K है ना, क्या है, एक नियतांक है जिसका मान माध्यम तथा मापन पद्धति पर निर्भर करता है। तो मापन पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, SI पद्धति, CGS पद्धति, ये होती है इसकी मापन पद्धतियां। ठीक है, और माध्यम क्या होता है, वायु या निर्वात, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम होता है ना वो होता है माध्यम, या वायु भी हो सकता है, निर्वात भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं SI पद्धति वायु
या निर्वात में। ठीक है, ऐसा ही पद्धति वायु व निर्वात में। तो ऐसा ही पद्धति वायु व निर्वात में k की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, इधर दिख नहीं रहा होगा तो नीचे। ठीक है, k की वैल्यू कितनी होगी, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो आंकिक मान है। ओके, और जो के की में जो के हमने जो नियतांक माना था, ऐसा ही पद्धति में के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या फिर 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका गणितीय मान होता है, आंकिक मान होता है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे ना आगे, तो वहां पर इसको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण 3 से के की जगह पर हम इस के मान को रखते हैं। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 3 से। चलिए समीकरण 3 से मान रखते हैं। तो f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q1 डॉट q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। आए यहां तक, जे व्यंजक निकल के आया, यही सूत्र है। इसी सूत्र को आपको याद करना है, और इस सूत्र की सहायता से हम आगे अच्छी स्थिति, निरक्ष स्थिति, आगे जो डेरिवेशन क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। यहां पर SI पद्धति में जो बल आ रहा है F, तो SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो आपको क्या लगाना होगा, न्यूटन लगाना होगा। क्या लगाएंगे बच्चों, न्यूटन लगाएंगे। ठीक है, तो हमने पीछे न्यूटन लगा दिया। SI पद्धति में न्यूटन होता है, CGS पद्धति में डायन होता है। तो अब सबसे पहले SI पद्धति में हमने निकाल लिया, अब हम CGS पद्धति में निकालने वाले हैं। तो G.S पद्धति में, CGS पद्धति में K बराबर होगा 1, तब K बराबर होगा तो वही समीकरण 3 से K के मान को पुट करना पड़ेगा। बेटा K के मान को अगर हम पुट करेंगे यहां पर, तो K की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो F बराबर क्या निकल के आएगा, F बराबर q1 डॉट q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल के आएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, डायन होता है। क्या होता है बच्चों, डायन होता है। और SI पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन IMP, मोस्ट IMP क्वेश्चन कराने वाले हैं। लगातार हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें